पीएचपी के बेसिक CRUD ऑपरेशंस में इन रिसेंट ट्यूटोरियल हमने ये चीज़ चेक की कि हम MySQL के अंदर डाटा को किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब सेकंड नंबर पे इस ट्यूटोरियल में हम ये चेक करने जा रहे हैं कि अपने होम पेज यानी कि index.php के अंदर हम अपने डाटा को किस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे शो आउट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का नाम है std रिकॉर्ड, जिसके अंदर हमारे पास टेबल का नाम है यूजर इन्फो, और यूजर इन्फो में हमारे पास इस वक्त 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अपने ट्यूटोरियल को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पास अपनी होम पेज यानी कि index.php को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर इसको मैं कहता हूँ कि बॉर्डर दे दे 1px का, और एक मेरे पास tr यानी कि टेबल रो बना दे, और टेबल रो के अंदर मैंने कहा एक टेबल हेडिंग बनाए जिसका नाम रखते नेम, सेकंड टेबल हेडिंग बनाए जिसका नाम रखते ईमेल, और थर्ड हमारे पास सेम एक और हेडिंग बनाए जिसका नाम रखते डेट। इसको आप सेव करते हैं और एक बार जाके इसको रिफ्रेश हम करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने अभी हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं एक टेबल के अंदर, नेम, ईमेल और डेट। अब हमारे पास हमारा काम क्या है जो हम करने जा रहे हैं, इन दोनों को उठा के यानी कि इस रिकॉर्ड का उठा के यहाँ पे ला के डिस्प्ले करना है। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें डीबी के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने यहाँ पे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक लाइन लिखी थी जिसमें हमने MySQL के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया था। इस लाइन को मैं दोबारा से एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ। ये लाइन जो सी लिखी गई है ये PHP के अंदर लिखी गई है, इसीलिए हम अपने PHP को स्टार्ट कर लेते हैं और PHP को एक बार एंड कर लेते हैं। अब इस टैग के अंदर यानी कि इस लिमिटेशन के अंदर हम अपने PHP को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है क्यूरी को लिखना। क्यूरी बेशक हम यहाँ से कॉपी कर लें, बेशक हम अपनी लिख लें। इस वक्त मैं क्यूरी को इधर से ही कॉपी करके आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे पास अभी की क्यूरी जो सी है इंसर्ट की नहीं है बल्कि सिलेक्ट की है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे हमारे पास टेबल का नेम आता है जिस टेबल से आपने रिकॉर्ड को लेके आना है और उसका नाम है यूजर इन्फो। हम टेबल के नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है रिजल्ट, और इस रिजल्ट को इक्वल कर देता हूँ $कॉन, कॉन यानी कि कनेक्शन जो अभी हमने एस्टेब्लिश किया, कॉन के अंदर से मैंने इसको कहा एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करो, और क्यूरी का नाम मैंने यहाँ पे क्यूरी ही लिखा हुआ है। अब जब भी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी इस क्यूरी का सारा रिजल्ट इस रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट इस वक्त आएगा उसके अंदर हमारे पास ये सारे का सारा डाटा आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप ये क्यूरी देख रहे हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर इन्फो, जिसमें हमारे पास मुकम्मल डाटा आ रहा है। वो मुकम्मल डाटा मैंने जो सा है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। नेक्स्ट टास्क हमारे पास ये है, इस डाटा को अब हमने रो बाय रो फेच करना है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में ID1 है, सेकंड रो में ID2 है। रो बाय रो डाटा को फेच करने के लिए यहाँ पे मैं एक व्हाइल लूप लगाता हूँ। व्हाइल रो इज इक्वल टू, आगे जिसमें हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसका नाम है रिजल्ट, तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ कि रिजल्ट को फेच एसोस करो। फेच एसोस, फेच एसोस का बेसिक पर्पस हमारे पास ये होता है कि डाटा को रो बाय रो फेच करना है, और फेच करने के बाद इस वेरिएबल यानी कि रो के अंदर लाके उसको डिस्प्ले करना है। इस वक्त जब हमारे पास ये वाली लूप चलेगी व्हाइल लूप की, तो जो फर्स्ट डाटा है फर्स्ट आइटरेशन में 1 अहमद इसका ईमेल एड्रेस और DOB उठ के इस रो के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। जब हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा हमने क्या करना है, सिंपल उसका एक टेबल रो बनानी है।
टेबल रो यानी कि TR। PHP के अंदर जब भी आपको टेबल रो बनानी है तो आपको यहाँ पे इको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये PHP है, और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा को लगाना पड़ेगा। इस तरह करके आप PHP के अंदर HTML के टैग्स को भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आप जो आपके टेबल हेडिंग्स हैं या जो टेबल डाटा है उसको भी आप शो कर सकते हैं। उसको शो करने के लिए भी मुझे सबसे पहले इको लिखना पड़ेगा, और इस इको के अंदर मुझे TD यानी कि टेबल डाटा को शो आउट करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ कि मेरा टेबल डाटा यहाँ से शुरू होता है। अब इस टेबल डाटा के अंदर इसको सबसे पहले मैं रो का नेम दे देता हूँ, विच मीन्स कि मैं पहले इसको कॉन्कैटिनेट करता हूँ अपने नेम के साथ जो कि है रो, और इस रो के अंदर मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो है नेम, NAME। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके इस नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस नेम को पेस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट में इसको मैंने कहा कि आप नेम को ले लो, और उसके बाद दोबारा से इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। अगर आपको इसको कॉन्कैटिनेट करना है कॉन्कैटिनेट कर लें, और अगर आपको इसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में TD लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ही इसको TD को एंड कर देता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास सिंपल जो नेम है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से ही इस एक लाइन को मैं फिर से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और सेकंड में मेरे पास नेम नहीं आएगा बल्कि ईमेल आएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ईमेल, और इसी तरह से इस रो को एक बार फिर से पेस्ट करने के बाद थर्ड में हमारे पास यहाँ पे है DOB, तो हम यहाँ पे लिख देंगे DOB। अब मेरे पास रिकॉर्ड जोन सा आएगा, रो बाय रो आएगा। फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट डाटा होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, फिर सेकंड आइट्रेशन के अंदर दोबारा से एक न्यू रो क्रिएट होगी और ये वाला सारा डाटा दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसको एक बार जाके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने अभी दो रिकॉर्ड्स आ गए हैं, एक अहमद का, दूसरा अली का। अगर आपको इनके साथ इनकी आईडीज भी शो करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा सेकंड जो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सिलेक्शन ऑफ डाटा था उसका काम कर लिया। इन केस अगर आपको इन दोनों के दरमियान में स्पेस चाहिए तो आपको पता है कि इसके लिए हमारे पास BR का टैग होता है। आप यहाँ पे BR का टैग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 BR के टैग लगाता हूँ, विच मीन्स कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ जाएगी।